अंग्रेजी में अक्सर एक सवाल या एक निबंध लिखने के लिए आया करता था कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। अब बातें पुरानी हो गई हैं, लेकिन ये बात अब एआई पर पूरी तरीके से लागू होती है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका बहुत सा लाभ भी लोग उठा रहे हैं। बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो अपने जो उनको असाइनमेंट दिए जाते हैं, तमाम तरीके की हेल्प इस एआई से लेते हैं। तमाम जो फोटो वगैरह बनाने वाले, वीडियो बनाने वाले लोग हैं, वो भी इसकी मदद लेते हैं। लेकिन ये एआई जितना हमारे लिए मददगार है, उससे ज्यादा खतरनाक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब इस एआई के खतरों से सुप्रीम कोर्ट भी डर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आपत्ति जताई है कि एआई का इतना ज्यादा प्रयोग करना न तो न्याय के लिए सही है और न इससे न्याय हो सकता है। वजह यह है कि कुछ वकीलों ने एआई की मदद लेकर अपनी पिटीशन तैयार की और एआई ने वहां पर एक खेल कर दिया। जैसा कि तस्वीरों वीडियो के मामले में हो रहा था कि किसी और का फोटो लेकर, किसी दूसरे का चेहरा लेकर उसको दिखा दिया जाता था। इसी तरीके से वीडियो फुटेज किसी और के होते थे, चेहरे पेस्ट कर दिए जाते थे, तो और इस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा था या बदनाम किया जा रहा था। लेकिन एआई ने जो कोर्ट के मामले में किया है, वो कितना ज्यादा चिंताजनक है, इससे सुप्रीम कोर्ट भी हिल गया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये बेहद ही खतरनाक है कि जो वकील हैं वो एआई की मदद से अपनी पिटीशन तैयार करा रहे हैं और एआई उसमें फर्जी साइटेशन बनाकर पेश कर रहा है। फर्जी साइटेशन का मतलब यह है कि वो केस जो न हाई कोर्ट में डिसाइडेड है, न सुप्रीम कोर्ट में, जिसका कोई वजूद नहीं है, ऐसा एक फर्जी साइटेशन दे दिया, फलाना फलाना डेट डाल दी, नंबर डाल दिया और उसमें मन माफिक फैक्ट्स डाल दिए जाते हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि जस्टिस दीपांकर दत्ता की अदालत में ऐसा मामला आया था। एक बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला आया जहां पर जो साइटेशन था, यानी कि केस का टाइटल तो सही था, पर उसके जो तथ्य थे वो बदल दिए गए थे। यानी जो वकील होते हैं वो अपने केस को जीतने के लिए इस तरीके की प्रेसिडेंस देते हैं, इस तरीके की नजीर देते हैं, और वो नजीर अगर फर्जी होंगी, अगर गलत होंगी, तो सामने जो जज है, क्योंकि उनके पास इतना समय वहां नहीं होता है कि वो उसको वेरीफाई कर सके, वो उसे सही मानते हुए अगर स्वीकार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर फैसला गलत ही होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो जज है उन्होंने कहा कि ये जो वकील पिटीशन तैयार करते हैं उन्हें अपने आप पिटीशन तैयार करनी चाहिए और एआई की मदद लेने के नाम पर इस तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं करना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट में तो इस पर जुर्माना भी लगाया गया था। जिस वकील ने इस तरीके का साइटेशन पेश किया था उस पर कॉस्ट भी थोपी गई थी, जो बेहद जरूरी है। ये लोगों के एक तरीके से आलस्य को दिखाता है, मेहनत न करने को दिखाता है। आजकल जिसे देखो वही एआई की मदद ले रहा है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े क्लास के स्टूडेंट तक, पीएचडी करने वाले लोग भी इसकी मदद ले रहे हैं। सिंगर्स, आर्टिस्ट भी इसकी मदद ले रहे हैं। स्क्रिप्ट इसकी मदद से लिखी जा रही है, वीडियो इसकी मदद से बन रहे हैं। यानी आप सोचिए कि जिस मनुष्य के दिमाग को दुनिया की सबसे बड़ी मशीन, सबसे ताकतवर मशीन कहा जाता है, अब वो एआई के ऊपर डिपेंड होती हुई नजर आ रही है, जो निश्चित तौर पर इंसान के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। जैसे आपको याद होगा कि पहले लोगों को छोटे मोटे कैलकुलेशन करने के लिए कभी भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज आप अगर किसी दुकान में जाएं, किसी स्टोर में जाएं, वहां सेल्स गर्ल या सेल्समैन जो भी खड़ा है वो चार चीजों को भी जोड़ने के लिए बिना कैलकुलेटर की मदद के लिए हुए सक्षम नहीं है। जो ये दिखाता है कि हम अपने दिमाग को अगर काम नहीं देंगे तो हमारा दिमाग का जो विकास है वो आगे जाने की बजाय
कम होना शुरू हो जाएगा। जिन चीजों को मनुष्य बड़ी आसानी से समझ सकता है, अगर आप उनसे भी एआई की उम्मीद करेंगे तो एआई उसमें गलत सूचनाएं दे सकता है। और इसको टेस्ट करने के लिए जब ग्रोक आया था ट्विटर का, तब हमने उस पर टेस्ट किया था और हमने किसी और का उदाहरण नहीं लिया था। हमने ग्रोक को साबित कर दिया था कि ग्रोक झूठ बोलता है, जबकि जो विपक्षी पार्टियां थी वो ग्रोक के माध्यम से जवाब लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही थी, प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रही थी, क्योंकि वो एक सवाल पूछते थे और ग्रोक के पास जो सूचनाएं होती थी उसके आधार पर वो सही या गलत का जवाब दे देता था, फिर इसको मुद्दा बनाया जाता था। हमने इस ग्रोक से पूछा कि 2013 के दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान किसने चलाया था। ग्रोक इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर हमने ये पूछा कि क्या केजरीवाल का कांग्रेस से कोई संबंध रहा है, इस तरीके के आरोप केजरीवाल पर कभी लगे हैं या ये आरोपों को लेकर कोई रिपोर्टिंग हुई है, तो ग्रोक इसमें भी गच्चा खा गया। और फिर हमने ग्रोक को उसके सबूत दिए, क्योंकि ये आरोप भी हमने ही लगाए थे। 2013 का जो दिल्ली का चुनाव हुआ था उसमें केजरीवाल के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान हमारा ही था। हमने वो सारी अखबारों की कटिंग उसमें दिखाई, वो सारे जो वेबसाइट के लिंक थे वो ग्रोक को भेजे और तब ग्रोक ने हमसे माफी मांगी थी। यानी जैसे आप एआई समझ रहे हैं, वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसी के आधार पर वो कैलकुलेशन करता है, और अगर वहां इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो गलत ही आएगा। तो जो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ग्रोक हो या फिर दूसरे चैट जीपीटी हो, तमाम एआई सॉफ्टवेयर जो चल रहे हैं वो सच ही बोलते हैं, वो लोग भ्रम में हैं। ये उन्हीं सूचनाओं को पढ़ सकते हैं जो आपने दे रखी है, या जो प्रॉम्प्ट इन्हें दिया जाता है उसी के आधार पर ये चीजों को जनरेट करते हैं। तो यहां जो वकीलों ने ये पिटीशन मांगी होगी, वहां उन्होंने ऐसा प्रॉम्प्ट दिया होगा जिससे कि एआई को ये लगा हो कि ये हमसे एक फर्जी साइटेशन मांग रहा है, और उन्होंने फर्जी साइटेशन दे दिए। अब ये जो चिंता है ये हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की भी चिंता है, और ये लोअर कोर्ट की तो ज्यादा चिंता है, क्योंकि वहां जो जज बैठते हैं उनके पास इतनी ज्यादा न तो समय होता है, न इतने सहायक होते हैं जो वेरीफाई कर सके कि जो पिटीशन में साइटेशन दिया गया है क्या वो साइटेशन वास्तव में है भी या नहीं है। यानी एआई की वजह से अब जो फैसले प्रभावित हो सकते हैं उस पर जो चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जताई है वो देश के लोगों की भी चिंता है, और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट्स को इस पर सख्त निर्देश देने चाहिए कि जिस भी पिटीशन में एआई की मदद लेने का सबूत मिल जाएगा हम उस पिटीशन को खारिज कर देंगे। क्योंकि कोई भी क्लाइंट अपने वकील को पैसा इसीलिए देता है कि वो अपना दिमाग लगाएगा। अगर वकील अपना दिमाग लगाने की बजाय कंप्यूटर से सब कुछ करा लेगा तो फिर क्लाइंट को उसे पैसा देने की जरूरत क्या है। वो एक एआई का ही वकील ढूंढ लेगा और अपना केस भी अपने आप लड़ लेगा। इन चीजों को बड़े ध्यान देने की जरूरत है। एआई जो आज एक बड़ी हेल्प देता हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में ये कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है इसकी कल्पना करना भी अभी मुश्किल है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।